गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस को हल करेंगे और इस एक्सरसाइज में जो भी फॉर्मूले यूज होंगे वो मैंने आपको कल लिखा दिए हैं। मैंने कल आपको 3 फॉर्मूले लिखाए थे, उन्हीं फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज़ करना है और हमें इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान में रखनी है। यदि हमें प्रश्न में कहीं या आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, या अथवा आया है, ठीक है, शब्दों पर ध्यान भी रखना है हमें। या आ रहा है या अथवा आ रहा है, इट मीन्स वहां पर हमसे यूनियन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? यूनियन की। और यदि तथा आ रहा है या फिर और आता है, ठीक है, तथा या और आता है, इट मीन्स वहां पर हमसे इंटरसेक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरसेक्शन की, ठीक है। तो इन बातों को भी हमने ध्यान में रखना है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, हमें दिया है nx बराबर 17, ny बराबर 23, nx यूनियन y इक्वल टू 38 और पूछा है कि nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू कितनी होगी। इट मीन्स क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x इक्वल टू 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट y इक्वल टू 23 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल टू 38 और हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला लिखाया था, पहला फॉर्मूला लिखाया था वो था एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यदि हम यहाँ पर ए और बी की जगह पर सेट एक्स और वाई ले लें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पर मैंने और लिख दिया, ठीक है। एन एक्स यूनियन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है। हमें पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमने क्या किया, इस वैल्यू को हमने इधर ले आए, हम पसंद कर दिया हमने और इस टर्म को हम उधर ले जाएंगे तो ये यहाँ माइनस हो जाएगा, उधर जाके ये हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन वाई, ठीक हो गया। तो हमारी वैल्यू ये एन एक्स इंटरसेक्शन वाई की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए आप यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, एन एक्स की वैल्यू कितनी है 17 प्लस इसकी वैल्यू है 23 और माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 38। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा माइनस 38। इट मीन्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, इसमें एक्स और वाई के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट होंगे, 2 एलिमेंट होंगे। यही आपका आंसर होगा, ठीक हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप उसको घर पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी तथा 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। आप यहां पर देखिए सबसे जो बड़ा सेट दिया हुआ है हमको वो है एन यू बराबर 400 दिया हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमें उसमें एलिमेंट है 400। और यदि हम हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों के समुच्चय को एस से डिनोट करें, अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति के समुच्चय को ई से डिनोट करें, तो हमें दिया हुआ है एन एच बराबर 250, ठीक है, और दिया हुआ है एन ई बराबर 200 और पूछा क्या गया हमसे, कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। यहां पर आ गया है और मैंने आपको बताया था तथा या और आता है, इट मीन्स वहां पर इंटरसेक्शन की बात की जा रही है। तो यहां पर हमसे पूछ रहा है एन एच इंटरसेक्शन ई, ठीक है। अब यदि हमको एस यूनियन ई मिल जाए, ठीक है, एस यूनियन ई मिल जाए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब जब बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उनके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, वो सबसे बड़े जो सेट है उसको ही यूनियन मान लेते हैं। तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है कि जो सबसे बड़ा सेट दिया है वो जो है यूनियन ही होगा, ए यूनियन बी या यहाँ पर एस यूनियन ई है। तो ऐसा कब होता है इसको हम डायग्राम से समझेंगे। मैं बात कर रहा था कि जैसे यहाँ पर एन यू है तो एन यू को हम यहाँ पर एन क्या एस यूनियन ई लिख सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो देखिए ये यूनिवर्सल सेट है, ये माना सेट ए और ये सेट है बी। ये रीजन क्या होगा, ये रीजन वो रीजन है
जिसमें ए के एलिमेंट भी होंगे और बी के एलिमेंट भी होंगे। ठीक है, ये रीजन को हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा भी रखा है। अब देखिए यहाँ पर ये है सपोज हिंदी बोलने वाले व्यक्ति और ये है अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति, और जो ये रीजन है, इस रीजन यानी इसमें हिंदी बोलने वाले भी होंगे और अंग्रेजी बोलने वाले भी होंगे। अब यदि ऐसा कोई क्वेश्चन होता है जिसमें ऐसा हमको मेंशन किया हुआ होता कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं वो ना तो अंग्रेजी बोलते हैं ना हिंदी बोलते हैं, उन व्यक्तियों का स्थान कहाँ होता, उन व्यक्तियों का स्थान इधर कहीं होता। देखो ये होते तो यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत, ठीक है, लेकिन वो ए यूनियन बी में नहीं आते, इसके अंतर्गत नहीं आते, वो उससे बाहर होते, है ना। तो उस केस में ए यूनियन बी कभी भी यूनिवर्सल सेट के इक्वल नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा इंफॉर्मेशन हमको दी नहीं गई है कि ऐसे कोई व्यक्ति है नहीं जो वो अंग्रेजी भी नहीं बोलता है, हिंदी भी नहीं बोलता है। तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी ये तो है नहीं ना, नहीं बोलने वाले तो है नहीं, यानी मैंने इनको यहाँ से मिटा दिया। देखिए, तो जितना भी हमारा अब यूनिवर्सल सेट बचा, ये जो भी हमारा यूनिवर्सल सेट है वो सब के सब, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो या तो हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है वो इन दोनों सेट का यूनियन, उसको हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत इजी हो गया है। ये भी आपको दिया हुआ है, कितना है, ये है 400, ये कितना है 400 है। तो अब आपके पास फॉर्मूला है एन एच यूनियन ई इक्वल्स टू कितना होता है, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको ये चीज हमसे पूछी जा रही है, इसको पसंद करके इधर ले आइए। एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू हो जाएगा एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच यूनियन ई। ये भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया है 250 दिया हुआ है, और ये कितना दे रखा है 200। ये भी आपको दिया हुआ है 400। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 450 माइनस 400 कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि जो 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4th। क्वेश्चन 4th भी इजी है। ठीक है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया है, और जैसे 3rd क्वेश्चन भी उसी की तरह था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट हटके है। और ये क्वेश्चन 4th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, यदि s और t दो ऐसे समुच्चय हैं कि s में 21, t में 32 और s इंटरसेक्शन t में 11 एलिमेंट हों, तो s यूनियन t में कितने अवयव होंगे। ठीक है, तो देखिए आपको जो चीज दे रखी है उसको आप पहले लिखिए। n s दिया हुआ है, n t भी दिया हुआ है, n s इंटरसेक्शन t भी दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है एन एस यूनियन टी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एन एस कितना है 21 और एस टी 32 और एस इंटरसेक्शन टी में है 11 एलिमेंट। ठीक है, तो ये जो है फॉर्मूला आपको पता है, किसके इक्वल होता है एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो एन एस में कितने एलिमेंट है 21 एलिमेंट है, एन टी में कितने एलिमेंट है 32 है, और यहाँ इंटरसेक्शन में कितने हैं 11। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, प्लस 32 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा ये 42। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन नंबर 1st और 3rd 4th हल किया, और सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, उसको आप होमवर्क में करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।